स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे औसत आयु क्या है और औसत आयु का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो औसत आयु की परिभाषा क्या है? औसत आयु की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो औसत आयु क्या है? तो याद रखिए, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है। तो यहाँ इसका परिभाषा लिख देंगे कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। औसत आयु कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है, इस परिभाषा को एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से, याद रखेंगे, टाउ ये जो बना टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जो चिन्ह है वो क्या है? टाउ है। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान ये परिभाषा हो गया। अगर इसका सूत्र देखेंगे तो इसका सूत्र होगा औसत आयु बराबर होता है, या यहाँ लिख देंगे अर्थात, और यहाँ अर्थात लिख करके यहाँ पे नीचे जो है इसका सूत्र लिख देंगे कि औसत आयु बराबर होता है, औसत आयु बराबर होता है एक बटा वेग स्थिरांक। क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। अब इसी से परिभाषा को क्या किया गया है? बनाया गया है कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बटा में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। तो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। और औसत आयु को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टाउ से। बराबर हो गया एक बटा वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो के से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र आप लोग को याद भी हो गया होगा। टाउ बराबर क्या गया? एक बटा के का क्या नाम है? तो के का वेग स्थिरांक नाम है। तो इसका दो परिभाषा है। तो पहला परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेग स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका दूसरा परिभाषा जानेंगे तो दूसरा परिभाषा भी अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा परिभाषा है, तो यहाँ दूसरा परिभाषा नोट कर लीजिए। क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। औसत आयु कहते हैं। तो परिभाषा जो है दो है, इसे भी किस में प्रदर्शित करेंगे? तो टाउ से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो यह परिभाषा जो है, यहाँ देखिए वेग स्थिरांक पहले था, अब क्या हो गया? अब क्षय नियतांक। तो यहाँ क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को भी क्या कहेंगे? औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और टाउ का सूत्र क्या होगा? तो एक बटा के होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और जो सूत्र टाउ का होता है तो एक बटा क्या होता है? के होता है। तो औसत आयु का दो परिभाषा है, दोनों परिभाषा बहुत ही क्या था? आसान था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है। अब संबंध के बारे में जानकारी रखेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध। दोनों के बीच में क्या संबंध है, अब इसकी जानकारी
रखेंगे और इसका सूत्र का जो है निगमन कर देंगे। तो औसत आय और अर्ध आय में संबंध क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ नोट करेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि टाउ बराबर पढ़े हैं, टाउ बराबर होता है 1 बटा क्या होता है? के होता है। तो टाउ का नाम क्या है? तो औसत आयु है। और के का क्या नाम है? तो वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, क्षय नियतांक भी कहा जाता है। तो अब यहाँ टाउ बराबर 1/k, और हम लोग 2 दिन पहले बैक में हम लोग पढ़े हैं कि के बराबर होता है, के बराबर 0.693 बटा क्या होता है? टी हाफ होता है। तो यहाँ के का जो सूत्र का यह जो सूत्र कैसे बना है इसका निगमन कर दिया गया है। यदि इस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे यह सूत्र का निगमन, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के इस सूत्र का निगमन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो के का नाम क्या है? वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बटा क्या होता है? टी हाफ, इसका सूत्र होता है। अब ये के को हटा देंगे और के स्थान पे इस मान को क्या करेंगे? रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ बनेगा टाउ बराबर हो जाएगा 1 बटा हो गया, के जगह पे क्या होगा? तो 0.693 बटा क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। तो यह मान किसका रखे हैं? तो यह जो मान रखा गया है के का मान है। अब ये टी हाफ जो है यह कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? तो टाउ बराबर हो जाएगा, वह किसके पास गया? तो 1 के पास गया। तो 1 गुणे टाउ 1/2 बटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? तो 0.693 हो जाएगा। अब अगर इसका दशमलव हटाना चाहते हैं तो यहाँ गिनेंगे दशमलव कितने स्थान पर है? तो 1 2 3 स्थान पर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1000 से अगर गुणा कर दें, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो 1000 से अगर गुणा कर दें अंश और हर में, तो नीचे का जो दशमलव है क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर होगा 1000 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 1000, और यहाँ लिखेंगे टी हाफ, मतलब 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? 1000 हो जाएगा, और टी हाफ को यहाँ पे नोट कर लेंगे, बटा हो जाएगा। और 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और नीचे जाएगा 693 हो जाएगा। अब 693 से इसमें 1000 में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा? तो टाउ बराबर आ जाएगा 1.44 आ जाएगा, और टी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यह जो मान आया किसका सूत्र आया? तो टाउ का सूत्र आ गया। टाउ बराबर कितना आ गया? 1.44 क्या हो गया? टी हाफ हो गया। तो यह किसका संबंध है? तो ये नीचे लिख देंगे कि यह जो है औसत आय और अर्ध आय में क्या है? संबंध है। दोनों के बीच में जो है सूत्र का निगमन हो गया। तो नीचे लिख देंगे यही औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध है। अर्ध आयु में क्या है? संबंध है। तो संबंध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको संबंध को लाया गया। एक एक लाइन अच्छे से आपको समझा दिया गया, और आप लोग इसके संबंध को अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस सूत्र के सहायता से अब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। एक पदार्थ का वेग स्थिरांक 0.002 प्रति वर्ष है, इसकी औसत आय ज्ञात कीजिए। तो यह न्यूमेरिकल जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल।
और हल लिखने के बाद से यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। वेग स्थिरांक का मान कितना दिया गया है, तो 0.002 है। तो यहाँ वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो याद रखेंगे वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं और के बराबर मान दिया गया 0.002 और यहाँ लिख देंगे प्रति वर्ष। तो समझ में आ रहा होगा कि यह कहाँ से आ गया, आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.002 जो है प्रति वर्ष जो है किसका मान है, तो यह मान जो दिया गया है वेग स्थिरांक का है। अब इसमें किसका गणना करना, औसत आय। औसत आय को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टाउ से। टाउ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब टाउ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टाउ का सूत्र लिखेंगे। तो टाउ बराबर क्या होता है, तो 1/k होता है, मतलब 1/, वेग स्थिरांक होता है। अब के का मान यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो टाउ बराबर हो जाएगा 1/, हो जाएगा और यहाँ के का मान जो है 0.002 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे दशमलव कितने स्थान पर है, तो 0.3 स्थान पे है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लीजिए 1000 से। अगर 1000 से जब गुणा कर लेंगे तो यह 1000 से इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ऊपर 1000 का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 1000 बटा और यह 1000 से दशमलव हट जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 1000 को जब काट देंगे तो के भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500 यह मान आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे 500 वर्ष हो जाएगा। अब ये वर्ष क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ प्रति वर्ष, अगर वर्ष है तो वर्ष में लिखेंगे, मिनट है तो यहाँ मिनट लिखेंगे, सेकंड है तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग मात्रक पे। तो यह जो मान निकल गया, औसत आयु का मान निकल गया, तो ये 500 वर्ष होगा। तो समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन पहला। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न है, एक पदार्थ का वेग स्थिरांक 0.04 प्रति मिनट है तो इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और उसको अपने फेयर कॉपी पे इसको हल कीजिए और हल करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो अब तीसरा प्रश्न है, एक पदार्थ का अर्ध आयु 10 घंटा है। एक पदार्थ का अर्ध आयु क्या है, 10 घंटा है। इसकी औसत आयु कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में अर्ध आयु का मान दे दिया गया है और औसत आयु की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर अर्ध आयु। तो अर्ध आयु किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अर्ध आयु जो है टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टी हाफ से प्रदर्शित करेंगे और टी हाफ बराबर कितना दिया गया है, तो 10 घंटा दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे 10 घंटा। तो समझ में आ रहा होगा कि टी हाफ का नाम क्या है, औसत अर्ध आयु है और इसमें 10 घंटा दिया गया क्वेश्चन में। औसत आयु, औसत आयु किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टाउ से। टाउ बराबर यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक, मतलब टाउ का मान इसमें पूछा जा रहा है। अब टाउ का सूत्र क्या होता है, तो टाउ का सूत्र बताया गया है और आज ही सूत्र का निगमन भी किया गया। 1.44 क्या होता है, टी हाफ होता है। ये किसका सूत्र है, टाउ का सूत्र है 1.44 टी हाफ होता है। अब यहाँ मान को इसमें पुट कर देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा 1.44 और टी हाफ का मान जो दिया गया है, तो टी हाफ का मान क्या है, 10 है। 10 से गुणा कर लेंगे। अब 10 से जब गुणा कर लेंगे तो एक स्थान जो है दशमलव इधर घुसुक जाएगा। तो टाउ बराबर जो क्या हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। 14.4 और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्या होगा, घंटा हो जाएगा। अगर यहाँ घंटा दिया है तो घंटा लिखेंगे, मिनट है तो मिनट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। तो टाउ का मान क्या आ गया, 14.4 घंटा हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु का मान 50 वर्ष है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु का मान क्या है, 50 वर्ष है। तो औसत आयु की गणना कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन का औसत आयु की गणना आप लोग अपने कॉपी में हल कीजिए
और हल करके इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये इसका अगर आंसर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसको हल नहीं कर पाएंगे। अगर हल कर लेंगे तो इसका आंसर को आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो को आप लोग प्रतिदिन 7 बजे शाम को देखते रहिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते रहिए। और 6 बजे याद रखिए, 6 बजे भौतिक विज्ञान, 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जीव विज्ञान का यह लाइव क्लास चलता है। तो ये तीनों विषय का आप लोग वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को हल करके ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइए। तो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।